हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिथ के बारे में, या एक हम रियलिटी चेक करेंगे कि क्या 150 से 650 नंबर तक आप पहुंच सकते हो इतना आसानी से। जो कोचिंग्स क्लेम करती हैं या यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि अगर आपके आज 150 नंबर आ रहे हैं तो आप 650 तक पहुंच सकते हो साल भर में। तो हम बात करेंगे कि एक बहुत लो नंबर पे अगर कोई बच्चा है तो क्या उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है एकदम से इतना सडन शिफ्ट करना या इतना जंप करना। क्योंकि देखो, आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो किसी फॉल्स प्रॉमिस पर मत करो। आपको अगर पता होना चाहिए एक्चुअल रियलिटी कि क्या क्या आगे चल करके होता है, किस किस मंथ में, और कहाँ तक आप पहुँच सकते हो। और अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हो तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आपको पहले से दिख रहे होंगे कि हाँ यार, ये चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है तो इसका मतलब मेरे को पता है कि मैं आगे जाकर कर ले जाऊँगा। या ये अगर मेरी लाइफ में हो रहा है तो मैं कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आगे जाकर के मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो हाउ शुड आई रिपेयर दोज थिंग्स अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी, डॉक्टर सौरभ एम्स करके मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो लोग नए हैं, जो मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डॉक्टर सौरभ एम्स करके मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप उस पर मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, देखो, अगर आप अभी तक आपके नंबर 150, 200, 250, 300 आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कुछ आपने बहुत बड़ी गलती करी है आपकी प्रिपरेशन में। मैं ये कह रहा हूँ आपने स्ट्रेटेजिकली गलती करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने मेहनत नहीं करी। मेहनत आपने बहुत करी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटेजी में कमी रही है। क्योंकि इस समय की कंडीशन के हिसाब से जिस तरह का नीट का पेपर होता है, अगर बायो में आपके 300 नंबर से कम आ रहे हैं, मतलब आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि आपने बायो कंप्लीट नहीं की नीट के लिए। सो एट एनी गिवन टाइम अगर आपके 300 नंबर से नीट में कम आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने प्रिपरेशन में बहुत गलत किया। सो यू हैव डन समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। ओके, इस बात को पक्का मान के चलो, और रियलिटी इस बात की एक्सेप्ट करके चलो कि अगर आपके 300 नंबर से कम है सो आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी। सो अगर अब यहाँ से, अगर मैं 150, 200, 300 नंबर अगर आपके हैं और आपको 650 तक पहुँचना है, जितने कम नंबर आपके होंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल है 650, 600 तक पहुँचना। जितने ज़्यादा आपके नंबर अभी तक रहे हैं, 250, 300, 350, 400, उन लोगों के लिए उतना ही आसान है आगे तक की चीज़ें कवर करना। तो ये जो आपका सफ़र होगा वो इतना आसान नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जो इंसान ये आपको कह रहा है कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से एग्ज़ाम निकल जाता है, वो बिल्कुल आपको झूठ बोल रहा है। नीट की प्रिपरेशन बहुत त्याग मांगती है, बहुत मेहनत मांगती है, बहुत डिसिप्लिन मांगती है, और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करनी होती है, आपको बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेनी होती है, आपको बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है। कई बार लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आता, 3 3 बार देखना पड़ता है, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो इट्स गोइंग टू बी ए बिग एक लॉन्ग जर्नी। एंड आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन आपको इसमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर आप बहुत कम मार्क्स से सोच रहे हो 650 तक पहुंचने का, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। यू विल नीड डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन आप कैसे भी ला सकते हो, या आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर प्रेशर हो, या आप कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप स्कोर करना आपका बिल्कुल फिक्स गोल हो कि मुझे इस टेस्ट सीरीज में इतना इतना तो परफॉर्म करना ही है। या आप किसी ऑफलाइन कोचिंग को आपने ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पर आप बहुत डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, सिर्फ लेक्चर्स सुन लेने से, कि आपने ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया और आप दिन भर बैठ करके 6 घंटे 8 घंटे दिन भर लेक्चर्स सुन रहे हो, 2x स्पीड पे सुन रहे हो, आप सोच रहे हो कि लेक्चर्स देख लेने से आपका बहुत भला हो जाएगा। नहीं होगा। जब तक आपका खुद का दिमाग प्रिपरेशन में घुसेगा नहीं, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। फिक्स चीज़ फिर बोल रहा हूँ, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के यू कैन नॉट गेट सिलेक्टेड, नो मैटर हु यू आर। और चाहे आज आपके 500 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, अगर साल भर तुम लेक्चर सुनते रहोगे, तुम 500 से 400 पे पहुंच जाओगे, 500 से 600 पे नहीं पहुंचोगे। यू नीड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो नॉट ओनली यू विल नीड डिसिप्लिन, यू विल नीड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के यू कैन नॉट गेट सिलेक्टेड। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वो लेक्चर, उन्होंने ऑनलाइन कोई कोर्स खरीद लिया है और उसके भरोसे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो गए। जब तक तुम किसी टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, जब तक तुम प्रॉपर टेस्ट नहीं देते, टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं करते और टेस्ट में परफॉर्म नहीं करते, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी होती है, कि टेस्ट सीरीज़ के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं, कि टेस्ट सीरीज़ का परफॉर्मेंस ही सब कुछ मायने रखता है। टेस्ट सीरीज सिर्फ मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। सो यू आइदर यू विल बी डिसिप्लिन, आपके पेरेंट्स हों, आपके टीचर्स हों, मेंटर्स हों, आपकी ऑफलाइन कोचिंग हो जो आप पे नज़र रखती हो, या फिर आप कोई इन हाउस प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे डॉक्टर आनंद बनी का है कि वहाँ पर बच्चे रहते हैं और वहाँ पर रह के करते हैं। इस टाइप का कोई प्रोग्राम अगर आपका है जहाँ पर आप पर कोई नज़र रखने वाला है, मेन चीज़ ये है कि कोई आप पे नज़र रखने वाला, जब तक आप अल्टीमेटली डिसिप्लिन नहीं होगे, यू कैन नॉट गेट सिलेक्टेड। ओके, फिर देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। आप, पहली बात तो आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़
फॉलो करनी ही होगी, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में जो सिलेबस है, चाहे आपका जैसे 2 हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में टेस्ट होगा, या मान लो हर 3 हफ्ते में टेस्ट होगा, मान के चलते हर 3 हफ्ते में टेस्ट होगा, तो जो उतने बीच में फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, बायो जो सिलेबस आ रहा है, वो ना सिर्फ आपको पढ़ना है बल्कि उसका आपको टेस्ट भी देना है और परफॉर्म भी करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में आपका स्कोर धीरे धीरे करके हर महीने 2 महीने में, हर महीने आपका 40 से 50 नंबर अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब अगर स्टार्टिंग मान लो आप देते हो, पहले टेस्ट आपके 300 नंबर आते हैं, अगले टेस्ट में आपके 350 आते हैं, तीसरे टेस्ट में आपके मान लो फिर 350 आते हैं, फिर उसके अगले टेस्ट में 400 आते हैं। इस तरह से अगर आप हर महीने 40-50 नंबर आपके नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, मतलब 150 से अगर आप शुरू करते हो तो आपके दिसंबर जनवरी तक आते आते कम से कम 450-500 नंबर पहुंच जाने चाहिए। तो अगर आपको लगातार आपका स्कोर इंप्रूव होते नहीं दिख रहा है, अगर आपके 150 नंबर हैं या 200 नंबर आप वहीं अटके हुए हो, आपके 300-350 नंबर आप वहीं अटके हुए, इंप्रूव ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यू आर नॉट ग्रोइंग, आपकी स्ट्रैटेजी में दिक्कत है। क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायो, एंड बायो अकेले में ही आपको हर टेस्ट में 300 के आसपास स्कोर करके चलना है। तो जब बायो अकेले में 300 है आपके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला करके कम से कम 100-150 नंबर तो लेकर के आओगे। मीन्स आपका हर बार हर महीने 40 से 50 नंबर बढ़ते बढ़ते आपको फाइनल दिसंबर जनवरी तक आते आते कम से कम अपना स्कोर 500 के आसपास लेकर के आना है। तब आप उम्मीद कर सकते हो कि अगले 1.5 महीने में आप और 150 नंबर बढ़ा पाओगे, ठीक है। बिकॉज जितना ज़्यादा आपका स्कोर होता जाता है और उसको थोड़ा सा बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कम से 500 तक पहुंचना ईजी है, 500 से 650 तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए बहुत परफेक्शन चाहिए होता है। सो आपको लगातार अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होगा कि हर महीने आपका स्कोर बढ़ रहा है। अगर स्कोर बढ़ नहीं रहा है, आप वहीं अटक गए हो, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कोई दिक्कत है। क्योंकि आपका स्कोर कम है, इसलिए आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों कवर करना पड़ेगा। वो बंदा जिसके नंबर 400-500 आ रहे हैं, वो जब मुझसे पूछता है तो मैं उसको मैं सीधे बोलता हूँ कि भाई तुम ना अपना थ्योरी का लेक्चर केवल वही देखना, वीडियो लेक्चर जहाँ तुमको एक्जैक्टली ज़रूरत हो। बाकी तुम्हारी थ्योरी ऑलरेडी करी हुई है, तुम जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, बिकॉज इंप्रूवमेंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो जिसका थ्योरी वाला पार्ट और लेक्चर देखने वाला पार्ट किया हुआ है, वो सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा सकता है। बट अगर आपका स्कोर इतना कम है, तो आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दोनों ही वीक हैं, एंड इट विल टेक डबल अमाउंट ऑफ योर टाइम। सो पहले आपको थ्योरी अपनी कवर करनी है, लेक्चर्स कवर करने हैं उस गिवन टाइम में जब आपकी टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से, एंड उसके बाद आपको टेस्ट देना है, और आपको उतने ही बीच में लेक्चर्स भी देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो लेक्चर देखने में ही काफी टाइम चला जाएगा, बचे हुए टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड उसके बाद आपको टेस्ट देना है, टेस्ट में भी आपको परफॉर्म करना है। एंड चूंकि आपको, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, आपका स्कोर आपका उतना अच्छा नहीं आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस मोर ऑन बायोलॉजी। बायो आपका हर बार कंप्लीट होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका हर बार कंप्लीट होना चाहिए। बैकलॉग बचता है फिजिक्स में, बचा दो, वो सबसे टफ होता है, सबसे ज़्यादा टाइम भी वही लेता है। तो बैकलॉग ऑफ फिजिक्स का मैनेज कर सकते हो या छोड़ सकते हो, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री, आपकी बायो और केमिस्ट्री एटलीस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि अगर आपका लास्ट में कुछ बचता है तो फिजिक्स बच जाए। फिजिक्स में आप स्कोर कम भी करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला टारगेट है सिलेक्शन होना, ठीक है। कि आप अगर बहुत कम स्कोर से शुरू कर रहे हो, इस साल आपने 1 साल का टाइम दिया, तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि मुझे सिलेक्ट तो होना ही है। भले ही मेरा रैंक पीछे आ जाए, नंबर मेरे कम आ जाए, चलेगा, लेकिन मैं सिलेक्शन तो लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना साल लगा रहा हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू कंप्लीट योर बायोलॉजी। जो भी आपके लेक्चर्स होंगे उसमें आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों चल रहा होगा, लेकिन बायो एटलीस्ट एंड देन केमिस्ट्री आपका एटलीस्ट कंप्लीट हो। बैकलॉग छोड़ो, फिजिक्स में छोड़ दो, क्योंकि फिजिक्स टफ होती है करना, नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, लेकिन बायो एंड केमिस्ट्री ये 2 चीज़ें आपको एटलीस्ट सेलेक्ट करवाएंगे। और अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल पाता है, तो जितना आप जल्दी बायो अपना कंप्लीट कर सकते हो पैरेलली, और जो आगे आपका सिलेबस आने वाला उसका बायो भी जितना जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो 1 शॉट से या इन एनी वे, उतना आप कर लो, उतना आपको फायदा मिलेगा, ओके। क्योंकि आपको डिसिप्लिन चलना है, आपको सारे लेक्चर्स कवर करते हुए चलना है। एटलीस्ट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओ, तो लेक्चर्स आपका देखा हुआ होना चाहिए कि उस टाइम ड्यूरेशन में जब टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपके वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएं, एटलीस्ट लेक्चर्स और नोट्स आपके हो जाएं। भले या क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी छूट भी जाती है, तो वो आप बाद में कर सकते हो, ऑल दो क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट वो आपका जो पहला इनिशियल स्टेप्स है कि लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, वो आपके पूरे हो जाएं। उसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उस टॉपिक की कर लेते हो, PYQs वगैरह कर लेते हो, वो आपको बहुत फायदा आएगा। सो आपको एज पर शेड्यूल ऑफ योर टेस्ट सीरीज अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते हुए चलने हैं। बैकलॉग कोशिश करनी कम से कम रहे, और रहता भी है तो फिजिक्स का रहे, ठीक है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जो भी आपके कट ऑफ रिक्वायर्ड है आपके स्टेट के हिसाब से, क्योंकि सबसे कम स्टेट की कट ऑफ जाती है। आपको जिस भी कैटेगरी से आप हो, आपके स्टेट में जो भी कट ऑफ जाती है, आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि वो कट ऑफ आपको पहले से पता हो कि इतनी कट ऑफ मेरे स्टेट में जाती है इतने टफ पेपर में, तो उस हिसाब से मेरे कम से कम इतने नंबर आए कि ताकि मेरी कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल मान लो 2025 की हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी स्टेट की कट ऑफ गई थी 500 नंबर,
ठीक है। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि टफ पेपर में कम से कम आपके 500 नंबर आएँ। ईजी पेपर में फिर आप इसी चीज़ को बढ़ा करके 2024 के हिसाब से एक कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ठीक है चलो मान के चलता हूँ कम से कम 625 या 630 नंबर तो मेरे आने चाहिए ईजी पेपर में, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपको कट ऑफ कम रिक्वायर्ड है, मान लो आपके स्टेट में कट ऑफ जाती है 400 नंबर, मान लो 2025 में आपके स्टेट में कट ऑफ गई थी 400 नंबर, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि टफ पेपर में कम से कम मेरे 400 नंबर आएँ। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना मिनिमम कट ऑफ आपको चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हें अखरेगा नहीं साल भर के बाद, लेकिन अगर तुम्हें कॉलेज ही नहीं मिलेगा तो वो चीज़ तुम्हें बहुत अखरेगी। तो पहली आपकी जुगाड़ होनी चाहिए कि मुझे पहले सिलेक्शन लेना है, और जैसे ही तुम सिलेक्शन की वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद परफेक्शन देने वाला काम लास्ट के 3-4 महीने में बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाता है फिर करने का, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बल्क कंप्लीट हो गया, तुम सिलेक्शन लायक बन गए, तो उसके बाद रैंक इंप्रूव करना ईजी है। लेकिन अगर तुमने बल्क ही कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारा बायो कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, बल्क ही कंप्लीट नहीं है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन गेट ए कॉलेज। ओके, सो उल्टा प्रोसेस नहीं चलाना है, पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, उसके बाद हमको सबसे ज़्यादा अपनी जान लगानी है फिजिक्स पर। लेकिन अगर आपका हर टेस्ट के लिए बायो और केमिस्ट्री ही पूरा नहीं हो पाया और तुम फिजिक्स करने चले गए, तो यू आर आउट ऑफ द रेस। ओके, सो जनवरी तक आते आते हमको इतनी तैयारी हमारी हो जानी चाहिए कि हमको ये उम्मीद हो जाए कि हमारा कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बायो कंप्लीट करनी है, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिजिक्स पे। और ये मैं सिर्फ साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर टेस्ट की बात भी कर रहा हूँ। हर 3 हफ्ते में अगर आपका टेस्ट होता है तो सबसे पहले बायो का सिलेबस अपना निपटाओ कि बायो एटलीस्ट मेरी पूरी होकर जाना चाहिए, कुछ छूटे तो मेरा छूट जाए, केमिस्ट्री फिजिक्स छूट जाए पर बायो नहीं छूटना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए केमिस्ट्री, एंड थर्ड नंबर पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फिजिक्स। मतलब आपकी बायो की थ्योरी, आपकी बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस, बायो के PYQ सब कुछ पहली प्रायोरिटी है, फिर केमिस्ट्री की थ्योरी, उसके PYQs एंड NCERT, एंड देन उसके बाद फिजिक्स। इस सीक्वेंस में ही आप चलोगे। हर टेस्ट में अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको मेक श्योर है कि साल भर में आप एटलीस्ट आपका बायो एंड केमिस्ट्री पूरा होगा। कुछ छूटेगा तो फिजिक्स छूटेगा, कोशिश ये करनी ना छूटे, लेकिन छूटता भी है तो फिजिक्स छूट जाए चल जाएगा, ठीक है। अपोजिट सीक्वेंस फॉलो करोगे, आउट ऑफ द रेस हो जाओगे। पहले से बता रहा हूँ, बल्क ऑफ द सिलेबस पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट आपकी कट ऑफ क्रॉस हो जाए। बिकॉज आपका स्कोर बहुत कम है, अगर आपका स्कोर 300 नंबर से कम था मतलब आपका स्कोर कम है, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में ही फॉलो करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। बायो में बच्चे सोचते हैं बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके काम चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ बायो ही आपका मेन सब्जेक्ट है जो आपको सेलेक्ट करवाएगा। बायो में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ही ज़रूरी है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़रूरी है। बायो आप कितनी ही बार NCERT कर लो, थ्योरी कर लो, उससे आपका स्कोर 300 तक पहुंच सकता है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तब आपका स्कोर एक्चुअली 310, 320, 330, 340 ऐसा धीरे धीरे करके क्रॉस करना शुरू करता है। सो बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कई महीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट पहले आपको, लेकिन लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में तो अपना दिमाग लगा के चलते हैं कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बायो में लोग सोचते हैं सिर्फ थ्योरी से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको परफेक्शन चाहिए बायो में, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप फाइनल एग्जाम में भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। इन द सेंस ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज परफेक्ट होती हैं, टेस्ट सीरीज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आप उतने टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम ड्यूरेशन में हर एक टेस्ट हो रहा है आपका, मान लो किसी भी एक टेस्ट सीरीज को पकड़ लो आप, उतने टाइम में उतना सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब हो सकता है टेस्ट सीरीज का पेपर बहुत टफ आ रहा हो, आप ना परफॉर्म कर पा रहे हो, मान लो टेस्ट सीरीज में आपका हो सकता है 300 350 नंबर ही आए, लेकिन ये मान के चलो अगर टेस्ट सीरीज में 350 आ रहे हैं तो तुम फाइनल एग्जाम में 450 500 नंबर ले आओगे, 100-150 नंबर इंप्रूव हो जाएगा टेस्ट सीरीज में। बट अगर आप टेस्ट सीरीज में ही आपके 200 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मिनिमम बायो में 300 नंबर तो चाहे कितना ही टफ पेपर क्यों ना आ जाए टेस्ट सीरीज का, उसमें आपको लेके आने ही हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करना है सिर्फ इसलिए ताकि आपका उतने टाइम पे वो सिलेबस हो जाए। हो सकता है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बिल्कुल ही एब्सर्ड होते हो, फालतू हो, बकवास हो, कुछ भी, टेस्ट सीरीज वाले कुछ भी पूछते हैं, मुझे पता है कोचिंग वाले कुछ भी पूछते हैं, जिसका फाइनल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। रैंक आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, आपका नंबर स्कोर कम भी है तो भी आप दूसरों के कंपेरिजन में थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए चलो, टॉप 10 से 20% के अंदर तो आपको रहना ही है। अगर हो सकता है आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब था अभी तक, हो सकता है स्टार्टिंग में आप टॉप 50% के अंदर आओ, फिर धीरे धीरे अगर टॉप 40%, 30%, 20% एंड देन टॉप 10% तक आपको पहुंचना है। इस तरह से अगर आप स्टेप वाइज मैनर में करते हुए चलोगे, यू कैन गेट सिलेक्टेड। बिकॉज क्या होता है, जो लोग स्टार्टिंग से नहीं करके चलते हैं, लास्ट में जब वो पहुंचते हैं दिवाली के बाद, तब उन्हें समझ में आना शुरू होता है कि मेरा सब कुछ नहीं हो पाएगा, एंड तब वो भगवान से फिर नेगोशिएट करना शुरू करता है कि भगवान बस सिलेक्शन करवा दो। तब वो भागना शुरू करते हैं बायो के पीछे। द थिंग इज़, बायो करने से आपका स्कोर तो इंप्रूव हो जाता है, बट बायो और सिर्फ बायो के दम पे आप 350, 400, 450 नंबर तक पहुंच पाते हो, उससे ऊपर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पहुंचाती है। सो अगर आपका मतलब आपको कम कट ऑफ चाहिए तो शायद आपका पेपर क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आपको कम कट ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिर्फ बायो के दम पे आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, और अभी टाइम है क्योंकि साल की स्टार्टिंग है, अभी से मेहनत करते चलोगे लास्ट तक तुम क्लियर कर सकते हो एग्जाम। सो द मेन थिंग इज़ दैट अगर आपका स्कोर बहुत कम है, यू नीड ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क,
तब जाकर के आप इस लायक हो पाओगे, आप लास्ट में कह सकोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग से परफॉर्म करते चलोगे, लास्ट तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्टार्टिंग से परफॉर्म नहीं करते हुए चलोगे, लास्ट तक आते आते तुम हिम्मत हार जाओगे, छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये चीज़ नहीं हो सकती, जिसमें कहीं कोई गलती भी नहीं होगी, क्योंकि तुमने साल भर मेहनत करी ही नहीं, या फिर तुम्हारी स्ट्रैटेजी ही बहुत गलत थी। सो वर्क हार्ड। इनिशियली आपको तो आपका स्कोर इतना कम आ रहा, तो आपको तो वैसे भी कोई रिजल्ट लाने से अभी कोई मतलब है नहीं। जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना बेटर रहेगा। टाइम बर्बाद मत करना। कीप वर्किंग हार्ड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टेलीग्राम में डॉक्टर सौरभ एम्स, मे बी जितना मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा मैं कर दूंगा। थैंक यू।